हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से जो रिलेटेड वीडियो है इससे पहले आप देख चुके हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो है और एबीएसटी का सेकंड पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अकाउंट। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो आपके सामने है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ जिससे कि आप जब हम सॉल्व करें तो आपको कम से कम प्रॉब्लम हो और आप क्वेश्चन को सही जज कर पाएँ। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द फेयर रेट टू बी चार्ज पर पैसेंजर किलोमीटर। हमें जो बस है, एक बस का डेटा दिया हुआ है और इसमें फेयर रेट जो हमें है पर पैसेंजर किलोमीटर वो कैलकुलेट करनी है। और ये चाहता है कि 30% प्रॉफिट ऑन नेट टेकिंग, जो नेट टेकिंग है उस पर 30% प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है। कॉस्ट ऑफ बस हमें गिवन है 1,50,000, डेप्रिसिएशन 40% पर एनम हमें गिवन है। सैलरी ऑफ ड्राइवर 800 पर मंथ है, कंडक्टर सैलरी 600 पर मंथ है, अकाउंटेंट सैलरी 600 पर मंथ है, रेंट 600 पर मंथ है, इंश्योरेंस 5% पर एनम ऑन इंश्योर्ड वैल्यू 1,20,000। डीजल कंजम्पशन है 3 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में 3 किलोमीटर गाड़ी चल रही है एट ए कॉस्ट ऑफ ₹3 पर लीटर। जो डीजल है वो 3 रुपए का 1 लीटर आता है, ये भी आगे लिखा हुआ है। टैक्स 600 पर एनम, टैक्स जो है वो 600 रुपए 1 साल का पे कर रहे हैं आप पर सीट, 1 सीट का। और टोटल बस में जो सीट है वो देखिए ऊपर दे रखी है, बस कैपेसिटी 50 सीट। तो यहाँ पे बस कैपेसिटी ऊपर लिखा हुआ है मैंने 50 सीट। और 1 सीट का हम कितना पेमेंट कर रहे हैं टैक्स? 600 रुपए पर एनम पर सीट। 1 सीट पे हम 600 रुपए पे कर रहे हैं टैक्स साल का। लुब्रिकेंट 50% ऑन डीजल कॉस्ट, डीजल कॉस्ट जो भी आएगी हमारे उसका 50% लुब्रिकेंट डलता है, ऑयल है। और रिपेयर 24,000 पर एनम, पूरे साल की जो रिपेयर है वो 24,000 रुपये है। लाइसेंस फीस 1,200 रुपये पर मंथ यानी कि 1,200 रुपीज़ पर मंथ है। और पैसेंजर टैक्स एट 15% ऑफ द टोटल टेकिंग, जो पैसेंजर टैक्स है टोटल टेकिंग का 15%, 15% है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट तैयार करनी पड़ेगी या ऑपरेटिंग बैलेंस शीट कह सकते हैं आप उसको। तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट तैयार कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, ये जगह सही रहेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, यहाँ पे हमने लिख दिया पर्टिकुलर, ये हमने लिख दिया अमाउंट। अब हमें 1 महीने का डेटा गिवन है। ये जो डेटा है इसको आप समझ लीजिए, बस जो चल रही है वो हमें यहीं पे दिया हुआ है, कितने किलोमीटर चल रही है, कितने पैसेंजर लेके चल रही है। तो इस डिटेल को हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है साथ ही। दिल्ली टू चंडीगढ़, ये जो बस है 3 जगह जा रही है। पहला दिल्ली टू चंडीगढ़ सेम डे, मतलब उसी दिन ये चंडीगढ़ चली जाएगी। डिस्टेंस 150 किलोमीटर ईच डे, हर दिन 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी ये। और नंबर ऑफ डेज 10 दिन, नंबर ऑफ डेज है 10 डेज, ये 10 दिन चलेगी। ऑक्यूपेंसी रेशियो 90%, यानी कि 50 सीट की जगह है बस में, 90% पैसेंजर उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। तो 50 का 90% आप निकालेंगे तो 45 पैसेंजर। तो दिल्ली टू चंडीगढ़ जब जाती है तो 45 पैसेंजर बस में ट्रेवल करते हैं और 150 किलोमीटर का डिस्टेंस जो बस है वो डेली कवर करती है। 10 दिन बस चंडीगढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका ए पॉइंट। फिर हम बात करें दिल्ली टू आगरा, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है, दिल्ली टू आगरा वाला। इसमें डिस्टेंस 120 किलोमीटर है ईच डे, हर दिन 120 किलोमीटर जाएगी। नंबर ऑफ डेज 10। तो यहाँ पे आपके पास फिर से 10 दिन आ गए। और ऑक्यूपेंसी रेशियो 80%, यानी कि 40 पैसेंजर लेके हम चल रहे हैं, ये विद इन दिल्ली। और लोकल अब देखें जो दिल्ली में चलती है तो 4 दिन, लास्ट के जो 4 दिन बचते हैं
4 डेज, नंबर ऑफ डेज है 4 दिन, जो लास्ट के 4 दिन बचते हैं उसमें ये दिल्ली में ही चक्कर लगाती है और 4 दिन चलती है, और एवरेज डिस्टेंस है पर डे 40 किलोमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ये ए पॉइंट हो जाता है, ये बी पॉइंट हो जाता है और ये हो जाता है सी पॉइंट। तो इस तरीके से हमें ए, बी, सी 3 करके पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें बस को कितने किलोमीटर चला रहे हैं और बस कितने पैसेंजर के साथ हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ये चीज़ हमको बताई गई है। जिसके हमें पैसेंजर किलोमीटर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा हमारे काम में आएगा, और किलोमीटर जब कैलकुलेट करेंगे तो भी डीजल की कॉस्ट और लुब्रिकेंट की जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हम, वहाँ पे ये पॉइंट हमारे सबसे ज़्यादा काम में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना और आराम से पढ़ना और समझ के पढ़ना, यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। आधी प्रॉब्लम आप यहीं पे ख़त्म कर लेंगे अगर आप क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन को निश्चित रूप से आगे जब लेके जाएंगे तो वहाँ पे गलती हो जाएगी। तो अगर वहाँ पे गलती कम करनी है आपको आगे लेके जाते समय, तो आप ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे कोई तकलीफ होती है तो आप उसको, ये जो क्वेश्चन है इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बड़े आराम से, इत्मीनान से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें 1 महीने का डेटा चाहिए। 1 महीने के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं हम उनको कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ही ले लेते हैं हम। तो डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बस की कॉस्ट है 1,50,000 कॉस्ट माइनस स्क्रैप हमारे पास है नहीं है, और 40% दे रखी है। वैसे भी डायरेक्ट सीधा डेप्रिसिएशन दे रहा है तो 1.5 लाख का 40% आप सीधा ही निकाल लीजिए। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ गया। इसमें डिवाइड कर दीजिए 12 का। तो जब 12 का डिवाइड कर देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 40% ये जो आएगा ये पूरे साल का हो जाएगा, और इसमें 12 का डिवाइड कर दीजिए तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 1,50,000 इंटू 40%, ये हो गया आपके पास 60,000, और इसमें डिवाइड किया 12 का तो ये आ गया आपके 5,000। तो आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो हो रहा है पर मंथ 5,000। क्लियर? आगे हम बात करते हैं सैलरी ऑफ ड्राइवर। तो सैलरी ऑफ ड्राइवर आपको दे रखी है तो आप इसको सीधा ही लिख सकते हैं ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी आपके पास हो जाती है 800 रुपये। उसके आगे हम बात करते हैं कंडक्टर सैलरी। तो कंडक्टर सैलरी ये आपके पास हो जाती है 600 रुपये। फिर हम बात करते हैं अकाउंटेंट सैलरी। अकाउंटेंट सैलरी, तो अकाउंटेंट सैलरी भी आपको 600 रुपये ही गिवन है। और हम आगे बात करते हैं रेंट। रेंट भी आपको 600 रुपीज़ गिवन है। तो पर मंथ आपको एक्सपेंसेस लेने हैं। इंश्योरेंस हम देखते हैं तो 1,20,000 रुपये का 5% आपको इंश्योरेंस लेना है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया इंश्योरेंस 1,20,000 रुपये है, इसका आप 5% कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाता है 6,000 रुपये। और 6,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 12 का, क्योंकि वो जो आएगा वो 12 पूरे साल का आएगा। 6,000 में 12 का डिवाइड कर दीजिए तो आपका इंश्योरेंस चार्जेस हो जाता है 500 रुपये पर मंथ। डीजल और लुब्रिकेंट्स मैंने बताया, इसमें आपके जो कैलकुलेशन काम में आएगी वो किलोमीटर की आएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डीजल, ये आपका डीजल हो जाता है। इसके बाद हम लुब्रिकेंट्स निकाल लेंगे, ये आपका लुब्रिकेंट हो जाता है। तो डीजल और लुब्रिकेंट यही निकालना मुश्किल है, वैसे मैं आपको बता दूं। टैक्स के बारे में बात कर रहा है तो टैक्स है आपका 600 रुपये पर एनम। पहले 12 का डिवाइड कीजिए तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि 50 रुपये लग रहा है। एक सीट का जो टैक्स लग रहा है आप 12 का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि पूरे साल का दिया हुआ है। तो 600 में 12 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 महीने का जो टैक्स है वो आ जाएगा 50 रुपये। तो यहाँ पे 1 महीने का जो टैक्स हम पे कर रहे हैं वो 50 रुपये है, और सीट कितनी है 50। तो यहाँ पे जो हम रोड टैक्स पे करेंगे 2,500 रुपये।
आगे हम बात करें लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेंट तो मैंने पहले लिख दिया था डीजल के साथ ही। अब रिपेयर और लाइसेंस लिख देते हैं हम। तो रिपेयर अगर हम देखें तो ये हमने रिपेयर लिख दी, 24,000 रुपये बोल रहा है पर ईयर, तो इसमें आप 12 का डिवाइड दे दीजिए, एक महीने का आ जाएगा 2,000 रुपये। ये आपकी रिपेयर आ गई। रिपेयर के बाद लाइसेंस, तो ये आपके लाइसेंस फीस हो जाती है, 1200 रुपये पर मंथ दे रहा है, तो पर मंथ ही लेनी है अपने को। ये हमने 1200 रुपये सीधे ही लिख दिया। पैसेंजर टैक्स बाद में कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये जो हमारे टोटल आएगा, ये जो टोटल आएगा ये हमारा हो जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट, 30% ऑन नेट टेकिंग। ये आ जाएगी हमारी नेट टेकिंग। तो इस तरीके से हम नेट टेकिंग कैलकुलेट कर लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे 30% प्रॉफिट ऑन नेट टेकिंग्स, या प्रॉफिट 30% ऑन नेट टेकिंग्स है, ये ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट टेकिंग्स आ जाएगी। अब बात करें, इसमें हमारे पास दो खर्चे नहीं है अभी, डीजल नहीं है और लुब्रिकेंट हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है। अब हम देखते हैं डीजल और लुब्रिकेंट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब बड़े आराम से कैलकुलेशन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो 150 किलोमीटर है और 10 दिन है। ईच वे तो नहीं है, एक बार ये चीज़ हमें देख लेनी चाहिए, कंफर्म कर लेनी चाहिए कि ये जो है ईच डे है कि ईच वे है। ईच वे, यहाँ पे ये जो है ये ईच वे, यहाँ पे जो है ईच वे। तो देखिए 150 किलोमीटर ईच वे, यानी कि जाने जाने का 150 किलोमीटर। अब जाएंगे 150 तो आएंगे भी तो 150, तो इसका मतलब 150 जाना है और 150 आना है। तो टोटल किलोमीटर जो एक दिन में कवर कर रहे हैं हम, वो है 300 किलोमीटर। हम 300 किलोमीटर एक दिन में कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर ईच वे डिस्टेंस। तो ईच वे यानी कि जाने जाने का 120 किलोमीटर है, और अगर हम जाएंगे तो वापस भी आएंगे तो 120 किलोमीटर वापस भी आना है। तो 120 किलोमीटर जाने के और 120 किलोमीटर आने के टोटल हो जाते हैं 240 किलोमीटर। तो देखिए ये किलोमीटर का खेल समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ये हो गए दिल्ली टू चंडीगढ़। तो दिल्ली टू चंडीगढ़ ये हम करते हैं 150 किलोमीटर जाना और 150 किलोमीटर आना, तो ये हो जाता है आपके 300 किलोमीटर, और नंबर ऑफ डेज हो जाते हैं 10। तो इस तरीके से 3000 किलोमीटर हम चल रहे हैं दिल्ली टू चंडीगढ़। ये यहाँ पे लिख लेते हैं दिल्ली टू चंडीगढ़। तो 150 किलोमीटर जाना और 150 किलोमीटर आना, टोटल हो गए 300 किलोमीटर एक दिन के। 10 दिन गाड़ी चली तो 10 दिन के हो गए। तो ये हो गया आपका किलोमीटर पर डे, और ये हो गया नंबर ऑफ डेज। ये हो गए डेज नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ डेज हो गए 10 और किलोमीटर पर डे हमने जो कवर किया वो 300। तो इस तरीके से टोटल किलोमीटर हो गए आपके 3000 किलोमीटर। बात करते हैं आगे दिल्ली टू आगरा। तो दिल्ली टू आगरा तो 120 किलोमीटर जाना और 120 वापस आना, टोटल हो जाते हैं आपके 240 किलोमीटर। 10 दिन आप गाड़ी चलाते हैं तो 2400 किलोमीटर इस तरीके से कवर कर रहे हैं आप 10 दिन में। फिर बात करते हैं लोकल। लोकल यानी दिल्ली में जब हम चला रहे हैं विद इन दिल्ली, विद इन दिल्ली, तो 40 किलोमीटर का राउंड है। और कितने दिन राउंड लेते हैं? 4 दिन। राउंड एक ही होता है, तो राउंड में वापस थोड़ी घूम के आएंगे। राउंड का मतलब हम वापस जाकर अपने आप पहुंच ही गए। तो यहाँ पे राउंड था ये,
तो ये 40 किलोमीटर का राउंड है। यहाँ पे लिखा है एवरेज डिस्टेंस और पर डे 40 किलोमीटर। अब यहाँ पे ईच वे नहीं है तो 40 किलोमीटर है, ये राउंड है, और एक दिन का 40 तो 4 दिन का हो गया ये 160। यहाँ पे ईच वे नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरीके से जो टोटल किलोमीटर निकलेंगे आपके वो होंगे 5560, यानी कि 5560 5560 आप किलोमीटर, ये हो गए रन किलोमीटर, आपने जितनी दूर गाड़ी चलाई है। जब आपने रन किलोमीटर निकाल लिए तो आप डीजल की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने किलोमीटर चलाया 5560 5560, बिल्कुल सही। और 3 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो 3 किलोमीटर का डिवाइड करेंगे और कॉस्ट है 3 रुपये, तो 3 से इंटू कर देंगे। तो इस तरीके से आपके जो डीजल लगेगा वो 5560 का लगेगा। इसने कहा था डीजल की जो कॉस्ट आएगी उसका 50% लुब्रिकेंट होगा, तो डीजल की कॉस्ट हमारी 5560 रुपये है, डीजल की कॉस्ट 5560 है, और क्वेश्चन में कहा है लुब्रिकेंट जो यूज होगा वो लुब्रिकेंट होगा 50% ऑन डीजल कॉस्ट। तो डीजल कॉस्ट हमारी आई है 5560, तो 5560 का 50% आप लुब्रिकेंट्स के लिए निकाल दीजिए। तो 5560 का आप कर लीजिए 50%, 2780, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, और डीजल की कॉस्ट के लिए आप पहले फार्मूला भी लगा सकते हैं जो कि मैंने पहले बताया हुआ है। अभी फिर जब क्वेश्चन खत्म कर देंगे तो मैं आपको आराम से डीजल की कॉस्ट का फार्मूला दे दूंगा। वैसे आप चाहें तो अभी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको अभी लिख देता हूं डीजल की कॉस्ट को, फार्मूले को आपको। चलो अभी जगह भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चलो अभी थोड़ी देर बाद ही लिख देंगे हम। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। 5000 प्लस हो गया 800, 600 3 टाइम्स है तो ये 1800 ले लेते हैं सीधा, फिर 6060 ले लेते हैं, 2780 है, और 4500 ले लेते हैं, और 1200 ले लेते हैं। आपके पास आ जाता है टोटल 22,140। तो ये जो 22,140 आ जाता है, ये आ जाती है आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये हमारे पास आ गई टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब जब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है तो आगे ये कह रहा है प्रॉफिट चाहिए 30% ऑन नेट प्रॉफिट या नेट टेकिंग्स। यहां पे ये कह रहा है द फेयर रेट टू बी चार्ज पर पैसेंजर किलोमीटर टू अर्न 30% प्रॉफिट ऑन नेट टेकिंग। आपको 30% प्रॉफिट अर्न करना है नेट टेकिंग का। अब नेट टेकिंग तो ये है, इसका 30%, किसका? इसका नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है नेट टेकिंग का, इसका। तो इसका 30% तो कैसे निकालूं मैं? तो इसका 30% तो ये निकालना है आपको। अब अगर ये 30% है तो ये तो 100% होगा। अगर ये 100% है तो इसका 30% ये प्रॉफिट होना चाहिए, और ये जो बचा ये कितना हुआ? ये 70% हो गया। जो आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये कितनी हो जाएगी? 70% हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे नेट टेकिंग का बोल रहा है 30% प्रॉफिट चाहिए आपको। तो नेट टेकिंग ये है, यानी कि ये 100% है, ये 30% प्रॉफिट है। तो अगर ये 100% है, ये 30% है, तो ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आई ये तो हमारे पास कितनी हो गई? 70%। क्योंकि इन दोनों का टोटल ही तो ये आएगा, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। अगर ये 100% होता है तो ये तो हमें मालूम है कि ये 30% है, तो इसका मतलब ये जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये किसके इक्वल हो गई? 70% के इक्वल। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि नेट टेकिंग कितनी है। तो देखिए नेट टेकिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम ये कर देंगे 22,140 जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये 70% के इक्वल है। तो इस तरीके से आप 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22,140 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, इस तरीके से हो जाएगा आगे जाके। ऑपरेटिंग कॉस्ट 70%, ये आ जाएगा ओसी यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये 70% ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो।
22,000 नहीं, ये तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो है ही ना, ये आ जाएगी हमारे पास नेट टेकिंग्स आएगी 22,140 इंटू कीजिए आप 100 से डिवाइड कीजिए 70 का, तो ये आपके पास आ जाती है 31,628। तो 31,628 आपके पास जो आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास नेट टेकिंग की। तो इस तरीके से आप नेट टेकिंग कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो नेट टेकिंग का 30% आपको चिल्ला चिल्ला के वो कह ही रहा था बेचारा क्वेश्चन में, तो 31,628 का आप कैलकुलेट कर लीजिए 30%, ये आपके आ जाएगा 9488। 9488 आप दोनों को ऐड करके भी देख सकते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं है। 9488 बिल्कुल सही है जी, ये आपने प्रॉफिट लिख दिया। अब हम बात करें और कैलकुलेट करने की। पॉइंटों में जो वैल्यू थी मैंने उसको छोड़ दिया है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये हमने जो क्वेश्चन किया है अभी, ये नेट टेकिंग तक सॉल्व हुआ है। आगे ये पैसेंजर टैक्स जो लगाना है वो अब लगेगा, और पैसेंजर टैक्स हम लगाएंगे टोटल टेकिंग का। ये जो आई है ये नेट टेकिंग, ये जो आई है अभी क्वेश्चन में हमने जो कैलकुलेट की है वो है नेट टेकिंग। अब नेट टेकिंग के बाद हमें सॉल्व करना है टोटल टेकिंग। अब टोटल टेकिंग हम कैसे लें, तो नेट टेकिंग, अब इस क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, ये इस तरीके से। यहां पे आपके पास है नेट टेकिंग। नेट टेकिंग आपने कितनी कैलकुलेट की है, 31,628। ये नेट टेकिंग आपने यहां पे ले ली। अब इसमें आप ऐड कीजिए पैसेंजर टैक्स। पैसेंजर टैक्स आप कितना लेंगे, तो यहां पे आपको पैसेंजर टैक्स दे रखा है 15%, 15% ऑफ टोटल टेकिंग। तो देखिए पैसेंजर टैक्स आपको लेना है, पैसेंजर टैक्स आप लेंगे और वो कितना लेंगे, 15% लेंगे आप टोटल टेकिंग का। टोटल टेकिंग अब आएगी हमारे पास, ये हमारी हो जाएगी टोटल टेकिंग। वही गेम है जो पहले वहां पे खेला था। ये 100% है टोटल टेकिंग, क्योंकि 15% ये है। जब ये 15% है हमारे पास, तो ये 100% हो जाएगा, यानी कि ये जो है नेट टेकिंग, ये किसके परसेंट के बराबर हो गई, ये हमारे हो गई 85% के बराबर। ये जो हमें क्वेश्चन में 31,628 रुपए दे रखे हैं, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 85% के बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि टोटल टेकिंग हम जब निकालेंगे तो 15% उसमें पैसेंजर टैक्स ऐड करेंगे इसमें, तो इसमें 15% पैसेंजर टैक्स ऐड करेंगे, तभी तो ये टोटल टेकिंग 100% आएगी। अब टोटल टेकिंग 100% आएगी, ये तो सबको मालूम है कि टोटल टेकिंग 100% है, तो 15% जो इसमें है वो क्या है, पैसेंजर टैक्स। तो बाकी जो बची नेट टेकिंग वो किसके बराबर हो गई, 85% के बराबर। तो इसको आप वैसे ही ट्रीट कर लीजिए, 31,628 जो है वो 85% के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 31,628 को आप इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 85 का, तो आपके पास आ जाएगी टोटल टेकिंग। टोटल टेकिंग तो 31,628 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85, ये आपके पास हो जाती है 37,910। 210 31,628 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100, ये हो जाती है आपकी 37,910 रुपये। अब पैसेंजर टैक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपस में दोनों को माइनस कर दीजिए, वो तरीका भी है, या इसका 15% निकाल दीजिए तो भी आ जाएगी। तो इसका 15% जब आप निकालेंगे, 37,210 का 15%, ये हो जाएगा आपके 5582 कर दीजिए इसको। तो 31,628 प्लस 5582 बिल्कुल सही। तो इस तरीके से नेट टेकिंग के नीचे आप ये 2 लाइनें और लिख दीजिएगा, तो ये पूरा क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा आपका। ये हमने टोटल टेकिंग निकाल ली जो कि इसने बोला था। अब बात ये आ रही है पर पैसेंजर किलोमीटर। तो कॉस्ट
पर पैसेंजर किलोमीटर आपको कैलकुलेट करनी है। पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट को हम कैसे सॉल्व करें, तो इसको भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने होंगे। तो पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए अब क्वेश्चन में बोर्ड पे कहीं ना कहीं तो हमें जगह बनानी पड़ेगी। तो जगह हम कहाँ पे बनाएं, तो हम अब यहाँ पे ये जगह तैयार कर लेते हैं इस तरफ कि पैसेंजर किलोमीटर हम अभी तो क्वेश्चन में मैंने कुछ खास मिटाया नहीं है, बस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है केवल वो चीज़ हटा दी है मैंने क्वेश्चन में से। पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए थे किलोमीटर। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि हमने जो डिस्टेंस किलोमीटर कैलकुलेट किए हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट किए हैं। 150 किलोमीटर ईच डे, ईच वे, जाने जाने का 150 किलोमीटर है। अगर 150 किलोमीटर हम चंडीगढ़ से, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो आएंगे भी तो सही। तो 150 किलोमीटर जाना और 150 किलोमीटर आना, ये टोटल हो जाता है 300 किलोमीटर। और कितने दिन बस चल रही है, 10 दिन। तो 10 दिन चलेगी तो 300 × 10 3000 किलोमीटर हम जाएंगे। फिर आगे बात करते हैं दिल्ली टू आगरा। दिल्ली टू आगरा जब हम जाते हैं, सेकंड केस में देखिए डिस्टेंस है 120 किलोमीटर ईच वे, जाने जाने का 120। तो 120 हम किलोमीटर जाएंगे तो 120 किलोमीटर हम वापस भी आएंगे। टोटल हो जाते हैं 240 किलोमीटर पर डे। एक दिन का 240 किलोमीटर, तो नंबर ऑफ डेज है 10, 240 को इंटू कीजिए 10 से, तो टोटल हो जाते हैं 2400 किलोमीटर। फिर बात करते हैं लोकल। जब लोकल जाएगी तो 40 किलोमीटर का एक राउंड है। राउंड का मतलब जाना आना दोनों हो गया उसमें, तो 40 किलोमीटर है। और कितने दिन चला रहे हैं हम, केवल 4 दिन। तो 40 को 4 से इंटू करेंगे तो 160 किलोमीटर आप लोकल दिल्ली में घूमेंगे। तो 3000 किलोमीटर दिल्ली टू चंडीगढ़ हो जाता है, 2400 किलोमीटर दिल्ली टू आगरा हो जाता है, लोकल हो जाता है आपका 160 किलोमीटर। इस तरीके से हम 5560 किलोमीटर का रन कर रहे हैं। इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं दिल्ली टू चंडीगढ़ और दिल्ली टू आगरा। यहाँ पे 3000 किलोमीटर चल लिए थे, यहाँ पे चल लिए थे 2400 किलोमीटर और यहाँ पे 160 किलोमीटर चल लिए थे हम लोकल। ऐसा ही था। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किलोमीटर है, इसको इंटू कर दीजिए पैसेंजर से, इंटू पैसेंजर। तो पैसेंजर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 90% बोला। तो हमारे पास टोटल सीट कितनी है बस में, 50 सीट। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 सीट आपको गिवन है। क्वेश्चन जब आप स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग की जो 2 लाइन है वहीं पे लिखा हुआ है कि 50 सीट है बस में, उसका 90%। जब हम दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हैं तो 90% लेंगे, तो 50 सीट का 90% हो जाता है 45। ये 50 है सीट, 50 सीट का 90% यानी कि 45। तो आप यहाँ पे 45 लेके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं 50 का कितना परसेंट, 80% यानी कि 40। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, सीधा लिख देते हैं 45 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा शायद 56.25, यानी कि 50 का 112%। ये यहाँ पे 112.5% है। तो 50 का 50 सीट है, 112.5%, 56.25 बिल्कुल सही लिया है हमने। 3000 को मल्टीप्लाई कीजिए 45 से, ये आपके पास आ जाता है 1,35,000 पैसेंजर किलोमीटर। ये जो आएगा पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा आपके पास। 2400 को मल्टीप्लाई कीजिए 40 से, तो आपके पास आ जाता है 96,000। और आगे आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 56.25 से, ये हो जाता है 9000। और टोटल आप कर दीजिए इन तीनों का, तो 1,35,000 प्लस 96,000 प्लस 9,000, टोटल मिलके हो जाता है 2,40,000। ये आ गए हमारे पैसेंजर किलोमीटर। अब हमारे पास कॉस्ट है, टोटल टेकिंग है हमारे पास। टोटल टेकिंग में पैसेंजर किलोमीटर का डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल टेकिंग हमारे पास कितनी है 37,210। यहाँ पे कर दीजिए 37,210 डिवाइडेड बाई पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर हमारे पास है 2,40,000। जब आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे 37,210 डिवाइडेड बाई 2,40,000, ये आपके पास हो जाता है 0.155 पर पैसेंजर किलोमीटर।
इसी तरह जब आप 22,140 में आप डिवाइड करेंगे, ये 22,140 जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आप इसमें डिवाइड करेंगे 2,40,000 यानी कि पर पैसेंजर किलोमीटर का, तो 22,140 डिवाइडेड बाई 2,40,000 ये आपके आ जाता है 0.9225, ये आ जाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर का डिवाइड कीजिए तो आपके पास 0.92 आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। और अगर आपको टोटल टेकिंग्स पर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए तो टोटल टेकिंग में डिवाइड कीजिए पैसेंजर किलोमीटर का, तो आपके पास 0.155 ये आएगा, जो हमारे 37,210 में डिवाइड किया 2,40,000 का तो 0.155 ये आ जाता है पर पैसेंजर किलोमीटर। 22,140 में अगर डिवाइड करेंगे 2,40,000 का, 22,140 में डिवाइड करो 2,40,000 का तो आपके पास आएगा 0.92। बिल्कुल सही है, मैंने जीरो लगाना भूल गया हूँ यहाँ पे, ये आएगा 0.092। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, कुछ स्टूडेंट को टिपिकल लग जाता है, हालांकि इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। फिर से अगर आप समझना चाहें तो आपको मैं फिर एक बार बता देता हूं कि यहाँ पे ये जो कॉस्ट है किलोमीटर की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 150 किलोमीटर ईच वे है, यानी कि 150 किलोमीटर जाना और वापस भी आएंगे 150 किलोमीटर, तो जाएंगे 300 किलोमीटर। नंबर ऑफ डेज हमारे पास 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से हम 3,000 किलोमीटर दिल्ली टू चंडीगढ़ का सफ़र कर रहे हैं और 120 किलोमीटर ईच वे आगरा जा रहे हैं, तो 120 किलोमीटर जा रहे हैं तो वापस भी आएंगे 2400 किलोमीटर हो जाते हैं। और 10 से इंटू करेंगे डेज से, भाई 10 दिन जा रहे हैं तो 2400 किलोमीटर पर डे, 240 किलोमीटर पर डे है तो 10 दिन का हो जाता है 2400 किलोमीटर दिल्ली टू आगरा। फिर बात करते हैं लोकल, 40 किलोमीटर हम सफ़र कर रहे हैं 4 दिन तक, तो 40 इंटू 4 कर दीजिए 160 किलोमीटर का ये सफ़र हो जाता है। टोटल किलोमीटर होता है 5560 किलोमीटर। तो 5560 किलोमीटर हमने किलोमीटर लिए, 3 किलोमीटर 1 लीटर में आपकी गाड़ी चल रही है और कॉस्ट है 3 रुपये, तो दोनों आपस में कट कटा के 5560 रुपये का आपका डीजल लगता है। फिर बात करें हम पैसेंजर किलोमीटर की, तो पैसेंजर के लिए आपको 3000 किलोमीटर आप दिल्ली टू चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली टू आगरा 2400 किलोमीटर जा रहे हैं और लोकल आप 160 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हैं। ये आपने किलोमीटर यहाँ से लिए। इसके बाद हम बात करें, ये 90% ऑक्यूपेंसी रेशो है, यानी कि बस में कितने पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं। तो बस में जो कैपेसिटी है वो है 50 सीट की। 50 सीट का 90% जब आप निकालेंगे तो 50 को इंटू कर दिए 90% से, ये हो जाता है 45। तो 45 पैसेंजर लेके जा रहे हैं 3000 किलोमीटर दिल्ली टू चंडीगढ़। तो 3000 किलोमीटर 45 पैसेंजर है तो पैसेंजर किलोमीटर हो गया 1,35,000। और जब दिल्ली टू आगरा निकालेंगे तो यहाँ पे 80% ऑक्यूपेंसी रेशो है, यानी कि 50 सीट का 80% आप निकालिए, 40 पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं। तो 2400 किलोमीटर जो सफ़र किया जा रहा है 40 पैसेंजर कर रहे हैं तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से 96,000 पैसेंजर किलोमीटर आप सफ़र कर रहे हैं। फिर बात करते हैं लोकल, यहाँ पे 112% है ऑक्यूपेंसी रेशो, तो 112.5% है। 50 सीट का निकालेंगे तो 56.25 ये आपके पैसेंजर आएंगे। इतने पैसेंजर है, 160 किलोमीटर का सफ़र किया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9000 पैसेंजर किलोमीटर आ जाता है। टोटल आप करेंगे तो 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर आपके पास आ जाते हैं। जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट में डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगी 22,140 में 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर का डिवाइड कीजिए, तो ये जो आएगी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाती है। इसी तरह आपको टोटल टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना हो तो आप टोटल टेकिंग में डिवाइड कीजिए पैसेंजर किलोमीटर का। टोटल टेकिंग हमारे पास है 37,210 ये रही, और पैसेंजर किलोमीटर हमारे पास 2,40,000 है, तो 2,40,000 का डिवाइड कीजिए तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.155 आ जाएगा। ये आ जाएगा पर पैसेंजर किलोमीटर टोटल टेकिंग। ये जो आएगी टोटल टेकिंग है पर पैसेंजर किलोमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं हम, जगह वैसे कम है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं हम, रन किलोमीटर को हटाओ, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल टेकिंग। टोटल टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर ये आ जाती है हमारे पास 0.155।
0.155। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी आप लोगों की वो निश्चित रूप से सॉल्व हो गई होगी। अब आपको इस क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलेंगे, आप अपनी स्टडी को जारी रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बताते रहिए जो भी प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम होगी हम निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे और जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुंचाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज।